आज यह बहुत गौरव का क्षण है। मुझे विगत 2 दिनों से आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन आज का कार्यक्रम बहुत गौरव का क्षण है, इसलिए कि समाज में यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो समाज के लिए प्रेरक सिद्ध होंगे। आदरणीय भूप नारायण सर पिछले दिन बिहार के पटना राजधानी में विकास वैभव के कार्यक्रम में सर को सम्मानित किया गया था और मुझे इनके साथ कुछ जाने का सौभाग्य मिला था। उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था। सर को वहीं से जानते हैं, इससे पहले से भी जानते थे समाचार पत्रों के माध्यम से। और भोला जो हमारे ग्रामीण है, एक बहुत बड़ा उदाहरण मतलब है हमारे गांव के लिए और युवाओं के लिए कि कैसे एक बहुत साधारण क्षमता से एक अदम्य साहस होते हुए और इतने अच्छे जगह को प्राप्त करना, ये युवाओं को, पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे भी गर्व होता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आंशिक मतलब जहाँ पर हो सके सहयोग, मैं सहयोगी रहा हूँ। इस बात का मुझे गर्व हो रहा था कि जब भोला का स्पीच सुन रहा था तो मुझे गर्व हो रहा था कि चलिए थोड़ा बहुत ही सही, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन सहयोगी रहा हूँ। और ये हमारे समाज के लिए बहुत मतलब उदाहरण स्वरूप है। बगल के गांव या बिहार का जो स्थिति है उसमें हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमें कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि बगल के गांव ही है हरनाही में कम से कम 60 से 70 आदमी कहीं ना कहीं विभिन्न सेवाओं में अपना कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव तुलना में बहुत पीछे है। और ऐसे में भोला का उभरना एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कहीं ना कहीं से जब मतलब भोला हो सकते हैं तो इनके अलावा अन्य लोग भी इनके प्रेरणा से, इनके जीवनी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित विकास का भी बहुत मतलब अच्छा लगा है कि मंचों पर विकास का जो विचारधारा है वो अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा विकास से कनेक्ट तो नहीं है, लेकिन सुनकर आज पहली बार आमने सामने मतलब सुनने को मौका मिला है, जो अच्छा लगा है। एक ये आवश्यक है कि समाज की जो बातें हमारे मन में आती हैं, मंचों पर जो हम बोलते हैं, चाहे समाज के प्रति जो हमारी धारणा होती है वो स्वयं भी धारण करना आवश्यक होती है, क्योंकि मंच पर जो बोलते हैं सो और उसको अपने आप में आत्मसात करना भी आवश्यक होता है। एक छोटी सी किस्सा से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बाबा थे, संत थे, ऐसे ही कार्यक्रम के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करते थे, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते थे। गए, एक गांव का चयन किए, पिछड़ा का हुआ गांव था, गांव का चयन किए, किस गांव में मतलब थोड़ा सा संबोधन करेंगे, लोगों के बीच अपनी बातों को सत्यनिष्ठा को रखेंगे। तो एक समय तय किए। उस समय में गांव के लोगों को सूचना हुई कि एक बाबा जी आए हुए हैं, प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे। तो गांव के लोगों ने विधि व्यवस्था किया। लोग एक बाबा आ रहे हैं, उनको सुनना है, बिछावन वगैरह, बैठने वगैरह का सुनने के लिए सारा जगह व्यवस्था कर दी गई। प्रवचन होना, संध्या का समय था, प्रवचन होना शुरू हुआ। शुरू में पूरे गांव का लोग जुट गए, पूरा अच्छे से लोग सुन रहे हैं, लेकिन बाबा का प्रवचन चल रहा है कि लोगों को सदा सच बोलना चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए। यथा मतलब जो एक व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण होना चाहिए, उन मानवीय गुणों का उन्होंने वर्णन किए जा रहे थे। धीरे धीरे लोग वहां से उठना शुरू कर दिया। अब लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे, तो बाबा सोचे चलो एक बार मतलब प्रवचन कर रहे हैं तो सब थोड़े मान लेगा, कल कुछ भी आदमी तो बचा हुआ है। धीरे धीरे घटते घटते एक आदमी बच गया। अब चलो एक प्रवचनकर्ता को लगा कि चलिए कम से कम हमारी बात से एक आदमी तो प्रभावित है, जो इस गांव में आना हमारा सफल हुआ। कुछ ना कुछ सफलता उनको लगा कि चलिए एक आदमी हमारी बात को मान रहे हैं, सुन रहे हैं। अंत तक एक आदमी बचा रहा। तो अंत में वो बाबा जो है, वो संत जी पूछे कि उस व्यक्ति को बुलाकर कि बताओ बच्चा कि तुमको क्या अच्छा लगा कि तुम सब लोग चला गया कि तुम अंत तक बचे, तुम अंत तक हमारी बातों को सुन रहे हो। वो कह रहा है कि बाबा उठिए ना, इस पल्ली पर जिस बैठे वो पल्ली हमारा, इसलिए हम रुके हुए हैं। कहने का मतलब है कि
हम जिन बातों को सुनते हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करना और अपने आसपास यथासंभव जितनी संभव हो अपने सामने मिलने वाले अपने आसपास मिलने वाले लोगों को जितना हो सके यथासंभव अपनी स्थिति को देखते हुए मदद करने का और मतलब उनको उनके जीवन में अपनी योगदान देने का विचार हमारे मन में होना चाहिए। दूसरी बात, लगातार संस्कृतियों की बात हो रही है तो हमारी संस्कृति लगातार धूमिल होती जा रही है। क्यों धूमिल होती जा रही है? क्योंकि अभी उमाशंकर सर ने कहा पश्चिमी सभ्यता जो है हम पर हावी हो रहा है। जितना इंटरनेट के साधन मतलब उपलब्ध है तो इसके प्रभाव से प्रभावित होकर पश्चिमी सभ्यता का बहुत तेजी से हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। तो अब साधारण लोग जिनके पास बहुत समझ नहीं है वो तो उससे प्रभावित होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको चाहिए कि अपने आसपास के वातावरण को वह सभ्यता हावी नहीं होने दें जो कल होके हमको कलंकित साबित करे। हम विभिन्न दार्शनिकों का जब जीवनी पढ़ेंगे, मैक्स मुलर ने अपने देश में लगातार कहते नहीं थकते हैं कि विभिन्न शिक्षाओं में विभिन्न तरह की विद्याओं के लिए अगर किसी व्यक्ति को कहीं जानना है, कहीं समझना है, सीखना है तो वह भारत की भूमि है। मैक्स मुलर जर्मन का एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा। लेकिन जो संस्कृति को सीखने के लिए विदेशी लोग भारत आते हैं वो संस्कृति ही नहीं रहेगी तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि उन संस्कृतियों को बचाए रखने के लिए पढ़े लिखे लोगों को यह जरूरी है कि वह उन संस्कृतियों को बचाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत करते रहें। अभी हमने होली का पर्व देखा है, मतलब इस होली के पर्व में लोग मतलब कैसे कैसे घटनाओं को हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा। मतलब बिहार का प्रदेश का छोड़ा जाएगा, अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो लगभग छिटपुट करके 150 घटनाएं हुई जिसमें कई हत्याएं हुई। मतलब संस्कृति जहाँ उत्सव मनाते हैं उसमें ऐसी हिंसा क्यों फैलती है, ये मतलब सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। जहाँ होली जाता है संस्था के जातियों को जो के लिए ये उच्च और नीच की जो खाई है उसको खाने के पर्व हम के लिए होली जाना जाता है। लेकिन इस साम्राज्य में एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि हर जगह हर गांव में हर में विवाद का जड़ हो जाता है। अश्लील उसमें पूरा अपना छोड़ रहा है, अश्लीलता का सीमा मतलब पार कर रहा है। लोग उसको समझ का होली होता है चीज नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि हमें इन चीजों पर खुद अमल करते हुए और दूसरों को अमल कराने के लिए इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आसपास के लोगों से मिलते हुए इन बातों को अंतर समझाना, नहीं तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी और संस्कृति खत्म होगी तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। क्योंकि किसी भी देश का पहचान उसकी संस्कृति से होती है और हमारा भारत संस्कृतियों का देश है, ऐसा सब जानते हैं। धन्यवाद।